जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु का शौर कर्म समाप्त हो गया। वे शिखा सूत्रहीन हो गए। शौर हो जाने के पश्चात भगवान प्रभु ने सुरसरी के शीतल जल में घुसकर स्नान किया, वस्त्र बदले, दीन भाव से भारती जी के सम्मुख बैठ गए। हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से प्रभु ने संन्यास मंत्र ग्रहण करने की जिज्ञासा की। भारती जी ने इन्हें अपने समीप बैठ जाने के लिए कहा। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रभु उनके समीप बैठ गए। अब मंत्र देने में भारती जी आगा पीछा करने लगे। प्रभु ने उत्सुकता पूर्वक कहा, भगवान, मैंने ऐसा सुना है संन्यास के मंत्र को किसी और के सामने नहीं कहना चाहिए। भारती जी ने कहा, हाँ, संन्यास मंत्र को परम गोप्य बताया गया है। गुरुजनों के अतिरिक्त उसे हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं करते। प्रभु ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। वह गुप्त बात है, कान में ही कहूँगा। भारती जी ने अपना दायां कान प्रभु की ओर बढ़ाया। हाँ हाँ, कहो, जरूर कहो, क्या बात है। प्रभु अपना मुख भारती जी के कान के समीप ले गए और कहने लगे, एक दिन मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा था। वह सन्यासी ही थे। उनका रंग रूप बिल्कुल आपसे मिलता जुलता था। स्वप्न में उन्होंने मुझे सन्यासी बनने का आदेश दिया। उन्होंने मेरे कान में सन्यास का मंत्र दिया था। वह मंत्र मुझे अभी तक ज्यों का त्यों याद है। आप उसे पहले सुन लें, वह गलत है या ठीक। प्रभु ने भारती जी के कान में वही स्वप्न में प्राप्त मंत्र पढ़ दिया। भारती जी को पहले स्वयं अपना शिष्य जैसे बना लिया हो। प्रभु के मुख से यथावत शुद्ध शुद्ध संन्यास मंत्र को सुनकर भारती जी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे, जब तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त है तब तुम्हारे लिए अगम्य विषय रह ही कौन सा जाता है। कृष्ण प्रेम ही तो सार है। जप तप पूजा पाठ वानप्रस्थ संन्यास आदि सभी धर्म उसी की प्राप्ति के लिए हैं। जिसे श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है, उसके लिए मंत्र ग्रहण करना, दीक्षा लेना केवल लोक शिक्षण के अर्थ में है। तुम मर्यादा रक्षा के लिए संन्यास ले रहे हो। कृष्ण कीर्तन तो तुम घर में रहकर भी कर सकते थे। जब तक ज्ञान में पूर्ण निष्ठा न हो, तब तक भगवत गुणों में भली भांति रति न हो, तब तक स्मृतियों में ऋषियों के बताए हुए धर्मों का अवश्य ही पालन करते रहना चाहिए। एक छोटे से वस्त्र की आड़ करके भारती जी ने प्रभु के कान में संन्यास मंत्र कह दिया। उस मंत्र को सुनते ही प्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हा कृष्ण करके चिल्लाते रहे। नित्यानंद जी ने उन्हें संभाला, होश में लाने की चेष्टा की। प्रभु के सभी श्वेत वस्त्र उतरवा दिए थे। उन्हें अग्निवर्ण के काषाय वस्त्र पहनने के लिए दिए गए। एक ओढ़ने का वस्त्र, 2 कौपीने, एक भिक्षा मांगने को वस्त्र, एक कंथा और एक कटी वस्त्र। इतने कपड़े भारती जी ने प्रभु के लिए दिए। रक्त वर्ण के उन चमकीले वस्त्रों को पहनकर प्रभु की शोभा ऐसी हुई, शरद काल में मानो सबके मन को हरने वाले, शीत से दुखी हुए लोगों के दुख को दूर करते हुए अरुण रंग के बाल सूर्य आकाश में उदित हो गए हैं। सुवर्ण वर्ण के उनके शरीर पर काषाय रंग के वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। कंधे पर कंथा पड़ा था, छोटा वस्त्र सिर से बंधा था, हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में संन्यास दंड था और श्री कृष्ण का उच्चारण कर रहे थे। प्रभु के स्त्रीलोक के पावन सुंदर स्वरूप को देखकर सभी दर्शक वृंद अवाक से हो गए। उस समय यदि कोई जोर से सांस भी लेता तो वह भी सुनाई पड़ता। भारती जी महाप्रभु के संन्यास के नाम के संबंध में सोच ही रहे थे। वे प्रभु की प्रकृति के अनुसार अपने इस परम प्रिय शिष्य का कोई सार्थक नाम रखना चाहते थे। कोई सुंदर नाम सूझता ही नहीं था कि माँ सरस्वती ने उनकी जीवा पर बैठकर उनके काम में सहायता दे दी। सरस्वती जी ने सिझाया कि श्री कृष्ण भक्ति विहीन जीवों को महाप्रभु ने चैतन्यता प्रदान की है।
जिसके जीवन में श्री कृष्ण भक्ति नहीं, वह जीवन अचेतन है। भगवान नाम के द्वारा अचेतन प्राणियों को जिसने चेतन बनाया है, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य भारती होगा। भारती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लोगों के अंदर इसी नाम को जोर से सुनाते हुए कहा कि श्री कृष्ण के सुमधुर नामों द्वारा सभी लोगों में चैतन्यता का जिस शिष्य ने संचार किया है, जो आगे भी करेंगे, आज से इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य भारती हुआ है। प्रभु भावावेश में आकर कहने लगे, मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन जाऊंगा। उस समय भागने के कारण उनका हिलता हुआ कषाय वस्त्र, ध्वजा वाला दंड, काले रंग का कमंडल प्रभु के हाथों में बड़ा ही भला मालूम पड़ता था। प्रभु रोते रोते लोगों को देख देख कर कहने लगे, मेरे भाइयों, मुझे श्री वृंदावन का रास्ता बता दो। मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। तब नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु आप पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम तो करिए, फिर वे जैसी आज्ञा करें वही करिएगा। बिना गुरु की आज्ञा लिए अब कहीं जाना ठीक नहीं है। प्रभु ने सुनकर गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भारती जी महाराज का आदेश पाकर उस रात्रि वहीं गुरु सेवा करते हुए निवास किया। प्रभु की वह रात्रि भी श्री कृष्ण कीर्तन और भगवत चित्रों के चिंतन में ही व्यतीत हो गई। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।